दोस्तों, आज मोदी सरकार ने राष्ट्रवादियों के सपने को पूरा करके दिखा दिया है जो बस लगता था कि कल्पना है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आज मैं ये बात डंके की चोट पर कह रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कई सारी बातें जानने को मिलेंगी। आज मोदी सरकार ने वो कर दिखाया है जिससे बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर अब शिवाजी, महाराणा प्रताप और राजा सूरजमल जैसे वीरों का नाम होगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने मुगलों और दिल्ली सुल्तानों का बेवजह का इतिहास हटा दिया है। कहा है कि फ़ायदेमंद नहीं है ये इतिहास भारत से कोई संबंध नहीं रखता। आक्रांताओं को आक्रांता ही कहना चाहिए, बात हकीकत है। इसी के चलते नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कर्मा और मैं सनी राठी। जो मैंने कहा वो सुनने के बाद हर राष्ट्रवादी के चेहरे पर मुस्कान तो ज़रूर आई होगी। वहीं पूरा जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, सुनने के बाद अपना मुंह छिपाता फिर रहा है कि अब कैसे सनातन का विरोध करें, कैसे हिंदू राजाओं को काल्पनिक बताया जा सके। अब दाल नहीं गलेगी इनकी। पूरे का पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम सोच रहा है कि मोदी सरकार ने जो सिक्सर लगाया है ना, ये स्टेडियम के बाहर चला गया है। जो गेंद है वो स्टेडियम के पार है। सदमे में आ गए हैं वामपंथी, क्योंकि ये जो वामपंथी इतिहास रहा है ना, इसने कहीं ना कहीं हमारे इतिहास को दबाने की, हमारी संस्कृति को समाप्त करने की पूरी साजिश की है। ये बात मैं बिल्कुल आपको तथ्यों पर बताऊंगा इस वीडियो में। तथ्य आपको पूरे दिखाऊंगा क्यों है ऐसा। आपको समझना होगा, इस वीडियो को पूरा देखना होगा जानने के लिए। अगर आप अपने इतिहास से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, लोगों को शेयर भी करना। पर मैं एक सवाल करता हूं कि अपना इतिहास पढ़ना गुनाह है क्या, किसी तरह का क्राइम है? क्योंकि आज जो हुआ है ना, उससे अब वामपंथी की जो सोच है वो समाप्त हो गई है। वैसे भी जो मैं बातें कह रहा था ना, अभी जो पिछले 100 सालों में बहुत आम बातें हो गई हैं कि हमारा जो इतिहास है वो नकली है, और लोग कहते हैं कि जो रामायण महाभारत है वो काल्पनिक है। ये सुनकर एक पूरा गैंग है जिसको मैंने नाम दिया है लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम। ये जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम गैंग है ना, ये ऐसा खुश हो जाता है कि मानो इन्हें खजाना मिल गया हो। अब ज़रा मैं कहूँ कि इसमें कई नाम है, कई तमाम बड़े यूट्यूबर्स हैं। ध्रुव राठी जैसे, राठी खुद को कहते हैं, मैं भी राठी हूँ। आज मैं जवाब देना चाहता हूँ ध्रुव राठी को, जो हमारे इतिहास पर ही सवाल उठाते हैं। अब ज़रा वो वामपंथी लोग बोलने से पहले 20 बार सोचें कि वो क्या कह रहे हैं। उन्हें ध्यान में रखना होगा, सूफी संतों के चेले जो भारत में आए थे चोर थे। चोरों को महान बताने से पहले अब वामपंथियों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भारत का असली इतिहास अब जनता के सामने है, अब किताबों में भी पढ़ाया जाएगा। और अब छात्रों को बार बार ब्रेन वॉश नहीं किया जा सकता है। उनसे यह नहीं बोला जाएगा कि ये जो औरंगजेब, अकबर या फिर खिलजी जैसे लोग थे ना, यही महान थे। अरे कैसे महान थे यार? ये सवाल तो है कि औरंगजेब, अकबर या खिलजी महान कैसे हो गए? असली इतिहास तो पढ़ाया नहीं गया लोगों को। वैसे ये लोग कभी महान तो थे ही नहीं, केवल और केवल एक नंबर के चोर थे। आज पूरा देश इस बात को जानता भी है, समझता भी है कि भारत में सूफी संतों के इतिहास को बढ़ चढ़कर जो पढ़ाया जा रहा था ना, भारतीयों से कहा जा रहा था कि सूफी संतों के चेले महान हैं। हम लोगों को कभी राष्ट्रवादी इतिहासकारों के बारे में पढ़ाया भी नहीं गया। हमसे कहा गया कि राष्ट्रवाद जैसा कोई इतिहास ही नहीं है। तो केवल और केवल ये मजाक है। देश के साथ एक बड़ा मजाक किया गया है। हम इस पर आपको एग्जाम्पल देते हैं कश्मीर का। हमने कभी कश्मीर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश नहीं करी, जिस पर आज देश विरोधी ताकतें अपना दबदबा बनाना चाहती हैं। हम यह भी नहीं जानते हैं कि कितने हिंदू हृदय सम्राट केवल और केवल माँ भवानी की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए अपना बलिदान देकर गए थे। बस हम लोगों को कुछ पढ़ाया गया इतिहास के नाम पर, तो वह है वामपंथी इतिहास, जो कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कि कहो अकबर द ग्रेट, आलमगीर, औरंगजेब, इतना भ्रमित क्यों करते हो लोगों को? इतना भ्रमित इस वामपंथी इतिहास ने लोगों को कर दिया है कि आज भी उन सूफी संतों की दरगाहों पर हिंदू माथा टेकते हैं, जिन्होंने हिंदू विरोधी फतवे देश में जारी किए थे, जिन्होंने कई हिंदू रीति रिवाजों और त्योहारों पर रोक लगा दी थी कि होली मत खेलो भाई, होली खेलने से जिसका मुसलसल ईमान है ना, उसका ईमान भ्रष्ट हो जाएगा। ये बातें सूफी संतों के चेले कहते थे, क्योंकि सूफी संतों ने यही पाठ पढ़ाया था, जैसा गुरु होता है वैसा शिष्य बनता है। यह हकीकत बात है। और वो लोग कहते थे कि गंगा मत नहाओ। हमारे सूफी संतों के लिए गंगा माँ थोड़ी ही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वैसे मेरा अपना मत है। दरअसल वामपंथ से अलग एक इतिहास हमारे देश में भी मौजूद है, जो कि राष्ट्रवाद इतिहास है। और ये राष्ट्रवाद इतिहास कई राष्ट्रवादियों ने पहले ही लिख दिया था, जिसमें हमारे कई हिंदू साम्राज्यों का जिक्र है, महाभारत और रामायण का जिक्र है। सूफी संतों की हकीकत उन इतिहास की किताबों में मौजूद है, जिनके ऊपर सालों से पर्दा डाला जाता रहा है। उन किताबों को नष्ट करने की कोशिश लाखों बार की गई है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कई साल पहले ही कह दिया था कि सत्य कभी पराजित नहीं होगा, जहां धर्म है वहां विजय जरूर होगी। आज वही बात सच साबित होती नजर आ रही है। दोस्तों,
कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकारों के मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ, उनकी किताबें आप ज़रूर पढ़ें, जैसे कि काशी प्रसाद जायसवाल, यदुनाथ सरकार, BS स्वामी और सैयद अत्तर अब्बास रिजवी। इन महान इतिहासकारों के नामों को आखिरकार हमसे क्यों छिपाया जाता रहा है? क्यों नहीं बताया गया कि कैसे काशी प्रसाद जायसवाल जी की मुलाकात सावरकर से हुई थी? यह सब केवल और केवल वामपंथ की ही देन है। वैसे भी आज एक देश में विशेष पार्टी है जो कि भारत की एक बड़ी पार्टी है, जो खुद वामपंथ को असली इतिहास मान रही है, लेकिन ये पार्टी भूल गई जो इस पार्टी के विधाता थे, जिस पार्टी से भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, यानी कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का समर्थन करते थे। पर आज उनको अपना आदर्श मानने वाले कई नेता न जाने कैसे कैसे सवाल हिंदू राजाओं पर खड़े करते हैं। आज ज़रा उन हिंदुओं को थोड़ी शर्म आ जाए जो इन सब चीज़ों का खुलासा होने के बाद भी सूफी संतों की दरगाहों पर जाकर अपना माथा टेकते हैं। गलती उनकी भी नहीं है, ये गंगा जमुनी तहजीब है ना, ये सबसे बड़ा पाखंड है। इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया है कि कोई अपने आप को कैसे डूबने से बचा पाएगा। पर मैं ज़रा एक राष्ट्रवादी इतिहासकार के बारे में आपको बता देता हूँ, सैयद अब्बास रिजवी, जो कि खुद एक मुस्लिम थे। बताते हैं कि बहराइच की सालार मसूद गाजी की ये वही मज़ार है जिस पर आज की तारीख में हज़ारों हिंदू जाकर माथा टेकते हैं। यह वही सालार गाजी है जिसने कई हिंदू राजाओं को ख़त्म करने के लिए आदेश दिए थे। सालार गाजी का रिश्तेदार था महमूद गजनवी, जिसने कि कई हिंदू राजाओं के खिलाफ विद्रोह किया था, हमारे मंदिरों को लूटा था। सालार गाजी था जिसने हिंदुओं को अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि कितने हिंदुओं को इस्लाम कबूल कराया गया था, और आज वही हिंदू इस सालार गाजी की मज़ार पर जाकर माथा टेकते हैं। ये बड़ी सोचने वाली बात है, बड़ी दुख वाली बात है। इतना ब्रेन वॉश आज की तारीख में हिंदुओं को कर दिया गया है। यह सब देखकर कितना दुख होता है। वैसे भी अगर आप इन गाजियों का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि जिस रास्ते से गाजी पंजाब से लेकर बहराइच पहुँचे थे ना, उस रास्ते पर हज़ारों मज़ार मौजूद हैं। वो उन लोगों की हैं जो हिंदुओं के से युद्ध के दौरान मारे गए थे। अब आप लोग सोचेंगे कि मेरे मन में किसी के प्रति नफरत भरी हुई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी से नफरत नहीं करता हूँ, बल्कि नफरत तो इन गाजी जैसे शब्दों में कूट कूट कर भरी हुई है। गाजी सूफी संत उन लोगों को कहते थे जो काफिरों को मारता हो। शहीद उनके लिए इस्तेमाल इन लोगों ने किया जो हिंदुओं से लड़ते वक्त मार दिया जाए। पीर होता था चमत्कारी बाबा। आज की तारीख में बहुत से पीर हैं, आपसे कहेंगे कि आपके घर की सारी समस्याएं हम इस धुएं से साफ कर देंगे, और आप इतने अंधविश्वास में डूब जाते हैं कि आप मान लेते हैं कि यही सच्चाई है, आपके ईश्वर में कोई ताकत नहीं है। आज ये जो पाखंड है ना कि कान में धुआं डालने से भूत भाग जाएंगे, यह सब पाखंड इन सूफी संतों की ही देन है, जिनकी मज़ारों पर आज की तारीख में माथा टेका जा रहा है। यह सब आपको कोई नहीं बताएगा। वामपंथी जो मेरी इन बातों को बस मजाक समझते हैं, आज उनको जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, असली बात तो यह है कि मोदी सरकार ने इसलिए ही शायद यह फैसला लिया है कि अब आक्रांतों को आक्रांता और महान को महान बताया जा सके। यकीन के आधार पर कई धर्म चल रहे हैं, लेकिन इतिहास नहीं चलेगा। कई पंथ यकीन के आधार पर चल गए और उन पंथों ने मानवता का कहीं ना कहीं हनन भी किया है। तो यकीन के आधार पर नहीं, तथ्यों के आधार पर इतिहास चलेगा। अब इतिहास को लेकर इस फैसले के बाद अब हज़ारों लोगों की आंखें तो खुलेंगी ही, बल्कि हर कोई गर्व से कहेगा कि मैं भारतीय हूँ, यह मेरा अपना इतिहास है। मेरा सीना चौड़ा हो जाता है अपने इतिहास के बारे में जानकर। दोस्तों, क्या आपको भी यह फैसला अच्छा लगा है? अगर लगा है तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, और हमेशा ही सनातन धर्म व राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे दी कर्मा। धन्यवाद।